उत्तराखंड के रुद्रपुर में 19 जुलाई को 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग सेरेमनी का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। एक तरफ जहां उत्तराखंड की धामी सरकार का पूरा फोकस प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने पर है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इसे पंचायत चुनाव में फायदा लेने के लिए चुनावी स्टंट बता रही है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में 19 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रुद्रपुर शहर के दौरे पर रहेंगे। साल 2023 में देहरादून में हुए इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में एमओयू के ग्राउंडिंग कार्यक्रम को लेकर 19 जुलाई को रुद्रपुर में औद्योगिकी प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। वहीं इस दौरान कार्यक्रम में देश के बड़े औद्योगिक घरानों के लोग भी शामिल होंगे। 2023 में हमने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देहरादून में इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किया था, जिसमें 3,54,000 करोड़ की हमारे साथ समझौतों पर हमारा करार हुआ था विभिन्न निवेशकों के साथ। उसमें से लगभग 1 लाख करोड़ की अब ग्राउंडिंग पर काम हो गया है, काम प्रारंभ है, तेज़ी से काम चल रहा है। तो चूँकि ये निवेशकों के लिए भी और राज्य के लिए भी, चाहे वो रोजगार सृजन की दृष्टि से हो या राजस्व प्राप्ति की दृष्टि से हो या डेवलपमेंट की दृष्टि से हो, औद्योगिकरण की दृष्टि से हो, सभी दृष्टि से एक अच्छा हम लोगों ने लक्ष्य प्राप्त किया है। और आदरणीय गृह मंत्री जी आकर जो है उस ग्राउंडिंग जो सेरेमनी होगी उसमें भाग लेंगे। बता दें कि रुद्रपुर शहर में ये कार्यक्रम मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में होने जा रहा है, जिसे लेकर कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर है। वहीं कार्यक्रम में उत्तराखंड में औद्योगिक विकास की गति को दर्शाने वाले कुछ स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे। इसके अलावा पूरे उत्तराखंड के इंडस्ट्री से जुड़े बड़े पदाधिकारी भी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। ऐसे में कार्यक्रम में करीब 5,000 से 7,000 लोगों के रहने की संभावना जताई जा रही है। वहीं इस ग्राउंडिंग सेरेमनी को बीजेपी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बड़ी उपलब्धि बताया है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए पूर्ण रूप से संकल्पबद्ध हैं और आगामी होने वाले 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग सेरेमनी इस दिशा में बहुत बड़ी उपलब्धि है। उत्तराखंड राज्य को हर दिशा में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए कृत संकल्पित हैं और उनके संकल्प के अनुसार उत्तराखंड राज्य में विगत वर्ष जिस तरह से ग्लोबल औद्योगिक समिट हुआ था, उस समिट में देश और दुनिया के अनेकों उद्योगपतियों ने लगभग 3.5 लाख करोड़ से अधिक के निवेश के प्रस्ताव यहाँ पर लोगों के द्वारा दिए गए और सरकार के द्वारा उनको स्वीकार किया गया और 1 लाख करोड़ से भी अधिक का अब तक ग्राउंड पर निवेश आ चुका है। इसकी ग्राउंडिंग सेरेमनी के लिए देश के एसओसी गृह मंत्री आदरणीय हमारे अमित शाह जी उत्तराखंड प्रवास पर आने वाले हैं। उद्योग विभाग द्वारा जो निवेश आकर्षित करने के लिए इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था, उसमें 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के ग्राउंडिंग अब तक हो चुकी है। उसी को लेकर के आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बैठक की गई थी। 19 तारीख को कार्यक्रम प्रस्तावित है उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का, जिसमें माननीय गृह मंत्री जी भारत सरकार का आगमन प्रस्तावित है। उसी तैयारियों की समीक्षा उन्होंने लिया था और साथ ही साथ जिन्होंने उत्तराखंड में अपनी रुचि दिखाई है उनके एक्सपीरियंस शेयर भी किए जाएंगे वहाँ पर, और जो निवेश आया है उसका पूरा विवरण भी वहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड में निवेश करने वाले उद्यमियों से फीडबैक लिया जाएगा। साथ ही एमओयू करने वाले निवेशकों को राज्य में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का कहना है कि सरकार को सबसे पहले एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, जिसमें ये बताना चाहिए कि कौन कौन सी कंपनियां कितना निवेश कर रही है और सरकार ये भी बताए कि आखिर प्रदेश में जब आचार संहिता लागू है तो कैसे इन कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। देखिए, मैंने आप लोगों के माध्यम से एक मांग की थी कि श्वेत पत्र जारी करें, कितना कौन सी कंपनी इन्वेस्ट कर रही है। उसमें वही कंपनियां थी जो ऑलरेडी उत्तराखंड में काम कर रही थी ज़्यादातर, या फिर जिसने 1 लाख करोड़ कहा तो वो 10,000 का एमओयू कर रहा था। इस तरीके की घटना हुई है। अभी भी जो अमित शाह को हल्द्वानी लाके कार्यक्रम करने की कोशिश हो रही है, केवल पंचायत चुनाव को प्रभावित करने का एक भोंडा कार्यक्रम है और आचार संहिता के बीच में हो कैसे रहा है, ये भी एक आश्चर्य की बात है।
19 जुलाई को होने वाली ग्राउंडिंग सेरेमनी कार्यक्रम में जहां एक और कई बड़े औद्योगिक घरानों के लोग शामिल होंगे, तो वहीं सरकार उत्तराखंड में निवेश को और अधिक बढ़ावा देने के लिए उनसे फीडबैक भी लेगी, ताकि आगे आने वाले समय में निवेश का ग्राफ तेजी के साथ बढ़ सके और साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिल सके। लेकिन अब ऐसे में देखना होगा कि इस कार्यक्रम के बाद प्रदेश की धामी सरकार राज्य में निवेश के और कितने आयाम स्थापित कर पाती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार की रिपोर्ट।